मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, अगर आप किसी फार्मा कंपनी में अगर एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं तो अगर मेनली देखा जाए तो ऐसे काम तो बहुत सारे हैं। शुरू से अंत तक, सुबह से शाम तक काम ही काम है। मतलब सैकड़ों काम आ जाएंगे, एक प्लानिंग से लेकर के एक डॉक्टर को फाइनल टच देने तक, या अपने पूरा काम खत्म होने तक हम लोग को बहुत सारे काम हैं, सैकड़ों काम हैं। लेकिन अगर हम इसको नटसेल में कहें, अगर शॉर्ट में कहें, बिल्कुल सारांश में कहें, अगर छोटे शब्दों में कहें तो मात्र 4 ही काम है। क्या काम है? नंबर 1, हर कंपनी का एक कस्टमर का लिस्ट होता है जिसको डॉक्टर लिस्ट बोलते हैं, या उसको स्टैंडर्ड डॉक्टर लिस्ट बोलते हैं, करेक्ट कस्टमर लिस्ट बोलते हैं, या जो भी बोलिए। एक डॉक्टर का लिस्ट होता है, किसी का 75 होता है, किसी का 100 होता है, किसी का 150 होता है। हर कंपनी का अलग अलग प्रोडक्ट का या स्ट्रेटजी के अनुसार एक लिस्ट होता है। तो जो एक मेडिकल रैप होते हैं उनको सारे डॉक्टरों को कवर करना। अगर 100 मान लिया आपका लिस्ट है तो 100 डॉक्टर से मिलना ये आपका प्राइम ड्यूटी है। हर डॉक्टर के पास जाना, प्रोडक्ट को प्रमोट करना, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन शेयर करना, उसके बारे में यूएसपी हाईलाइट करना। हर कस्टमर के पास, अगर आपके पास 100 है तो 100 के पास, 150 है तो 150 के पास जाना पहला काम है। हर कस्टमर के पास रीच बनाना। नंबर 2, हर कंपनी का एक टारगेट होता है, असाइन टारगेट। टारगेट कुछ भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है। तो जो भी आपका टारगेट होता है, कंपनी का जो असाइन टारगेट है उसको वैल्यू वाइज, प्रोडक्ट वाइज और क्वांटिटी वाइज ये अचीव करना एक मेडिकल रैप का प्राइम ड्यूटी है और उसका पहला कर्तव्य भी है, और वो उसका करना चाहिए। नंबर 3, बहुत सारे पेपर वर्क्स होते हैं, मतलब जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बोलते हैं। चाहे आपका डेली कॉल रिपोर्ट हो, या आपका टूर प्रोग्राम हो, मंथली रिपोर्ट हो, कोई फीडबैक कैंपेन का फीडबैक हो, न्यू प्रोडक्ट का कोई फीडबैक देना हो, या और भी कोई भी आपका पेपर वर्क हो सकता है जो टाइम टू टाइम कंपनी से आते रहता है, या आपका एक्सपेंस रिपोर्ट हो, या बहुत सारे पेपर्स हो। मतलब जो भी कंपनी का पेपर होता है, मतलब रिपोर्ट एंड रिटर्न्स बोल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बोल सकते हैं, वो आपको टाइम पर कंपनी को भेजना है। जिसका जो डेडलाइन हो, जो टाइम दिया हो, वो आपको भेजना है कंपनी को टाइम पर, दिए हुए डेडलाइन पर। तीसरा हो गया। अब नंबर 4 इंपॉर्टेंट, हर कंपनी का बिलिंग के बाद, सेल के बाद एक क्राइटेरिया होता है पेमेंट कलेक्शन का। तो पेमेंट कलेक्शन में क्या होता है, कुछ कंपनियां एडवांस में काम करती है, कुछ 15 दिन का साइट्स देती हैं, कुछ 7 दिन का देती हैं, कोई 30 डेज का देती हैं क्रेडिट पीरियड, कोई देती है 45 डेज का, कोई 60 डेज का। तो जिसका जो नॉर्म्स हो, जनरली 30 दिन का दिया जाता है क्रेडिट पीरियड पार्टी को। अगर मान लीजिए अगर 1 तारीख को बिलिंग हुआ तो समझिए, मान के चलिए आपको 30 तारीख को कलेक्शन करना है। अगर 30 तारीख को बिलिंग हुआ तो आपको 30 दिन बाद कलेक्शन करना है। तो जो भी क्रेडिट पीरियड होता है कंपनी का, उसको आपको उससे पेमेंट कलेक्शन करके कंपनी को भिजवाना है। मतलब रियलाइजेशन ऑफ पेमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सारा काम तभी आपका काम आएगा जब आप पेमेंट को रियलाइज करा के कंपनी को भेजते हैं। क्योंकि जब तक कंपनी को रेवेन्यू नहीं जाएगा, उसको जब तक रेवेन्यू नहीं मिलेगा, आपकी तरक्की भी नहीं हो सकती है, न कंपनी की तरक्की हो सकती है, न कुछ हो सकता है। इसलिए 4 पार्ट में देखिएगा तो इंपॉर्टेंट काम है। एक, कस्टमर्स लिस्ट, सारे कस्टमर से मिलना। दूसरा, कंपनी का जो असाइन टारगेट है उसको पूरा करना। तीसरा, कंपनी का जो रिपोर्ट है, रिटर्न्स होता है, वो भेजना। और चौथा और इम्पोर्टेंट, रियलाइजेशन ऑफ पेमेंट ऑन टाइमली। ये 4 इंपॉर्टेंट काम है, महत्वपूर्ण काम है। और फाइनल जो है, एक नटसेल में, एक ब्रीफ में, एक सारांश में यही काम है। तो सारा काम इसमें कवर हो जाता है। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।